तो ये शुरुआत से होता रहा। जो चेतावनी देने वाले परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के लोग हैं, उनसे हमेशा नफरत की गई है, उनको हमेशा बुरा ही बोला गया है, उनको हमेशा त्यागा ही गया है, इस संसार के द्वारा, कलीसिया के द्वारा नकारा ही गया है। और कई बार लोग ऐसी गलत अपेक्षाएं अपने अगुवे से रखते हैं कि उसकी दशा एक गधे के समान कर देते हैं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने वाले हैं जो समय के अनुसार जरूरी है उनको सीखना। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के विषय में बताया गया, परमेश्वर के दासों के विषय में बताया गया, और परमेश्वर की कलीसिया के बारे में भी बताया गया कि एक परमेश्वर के जन का जीवन कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। और परमेश्वर और अगुए के संबंध के बारे में बताया गया, और कलीसिया और अगुए के संबंधों के बारे में भी बताया गया है। हालेलुया। तो आज हम लोग कुछ एक बातों को सीखने वाले हैं, विशेष रूप से कलीसिया और अगुए के बीच का संबंध, इसके विषय में सीखने वाले हैं। इसके विषय में कलीसिया और अगुए के बीच का जो संबंध है उसके विषय में सीखने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, एक जो अगुआ होता है वो कलीसिया में मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। मसीह का, परमेश्वर के पुत्र जो उद्धार करता हमारा मसीह प्रभु है, उसका क्या करता है, वो प्रतिनिधि होता है। वो अपने जीवन से, अपने स्वभाव से, अपनी बातों से, अपने जीवन के चाल चलन से हर जगह मसीह को प्रकट करता है, ठीक है ना। और एक अगुवे की जिम्मेदारी है कि वो मसीह को प्रकट करे, मसीह के स्वभाव को प्रकट करे, अगुवे की जिम्मेदारी। और कलीसिया के लोग अपने अगुवे से, पास्टर से ये अपेक्षा भी रखते हैं कि हमारा अगुआ, हमारा पास्टर मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाला हो, मसीह का, परमेश्वर का सच्चा दास है, दास होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा जो पास्टर है, मेरा जो अगुआ है, कलीसिया अपने अगुवे के विषय में अपेक्षा रखती है कि मेरा जो पास्टर है, मेरा जो अगुआ है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलने वाला, परमेश्वर का एक सच्चा दास हो। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला और अच्छी तरीके से वचन सिखाने वाला हो, और सिर्फ सिखाने वाला ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाला भी हो। हालेलुया। ये जो अपेक्षा कलीसिया रखती है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, अच्छी बात है। कलीसिया अगुवे से दो प्रकार की अपेक्षाएं रखती है। एक तो अच्छी और आत्मिक होती है, जिसको कलीसिया अगर रखती है अपने अगुवे से कि मेरा अगुआ अच्छा होना चाहिए, मसीह का दास होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कोई भी गलत, कुछ भी बुराई नहीं है। लेकिन अगुवे से कलीसिया एक और अपेक्षा रखती है, एक और अपेक्षा रखती है जो गलत है, वो अच्छी नहीं है। और कलीसिया की जब बात करें तो अंत समय की जो कलीसिया होगी वो अपने अगुवे से एक गलत अपेक्षा ज्यादा रखेगी। और वो अपेक्षा किस प्रकार की होगी? कलीसिया, जो अंत समय की कलीसिया है, वो अपने अगुवे से एक अपेक्षा ये रखती है कि मेरा अगुआ मेरे कहे के अनुसार चलने वाला, मेरे मन मुताबिक चलने वाला, मेरे मन के अनुसार करने वाला, हमें जो अच्छा लगता है उसके अनुसार अगुआ चलने वाला होना चाहिए। यानी कि कलीसिया क्या अपेक्षा रखती है? हर प्रकार से अगुआ कलीसिया को खुश रखे। और मैंने कई ऐसे उदाहरणों को देखा है, मैंने ऐसे कई जगहों में कई ऐसे लोगों को देखा है जहां पर अगुवे कलीसिया को खुश करने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कलीसिया ने उनको हिदायत दिया है कि पादरी साहब, अगर आप हमारे इच्छा के विरुद्ध हमारे खिलाफ जाओगे तो हम आपके चर्च में नहीं आएंगे, हम स्वयं भी नहीं आएंगे और दूसरों को भी भड़काएंगे, और फिर आप सोच लो आपका क्या होगा, आपका दान दशवान सारा बंद हो जाएगा, आप क्या करोगे? तो वो अगुवे डर के मारे क्या करते हैं? कलीसिया को खुश करने के लिए
उनके मन के मुताबिक, उनकी मर्जी के अनुसार, कलीसिया के मर्जी के अनुसार काम करते हैं। वचन से वही बातें बताते हैं जो कलीसिया को खुश करने वाले वचन हो, ठीक है ना, लोगों को खुश करने वाले वचन हो। कलीसिया को किसी प्रकार से नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि कलीसिया ऐसे अगुओं को चाहती है कि वो ये चाहती है कि मैं जहां पर कहूं वहां पर मेरा अगुआ खड़ा हो, जहां पर मैं कहूं वहां पर मेरा अगुआ बैठ जाए, मैं जहां पर कहूं चलने के लिए मेरा अगुआ तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाए। चाहे अगुआ जिस भी दशा में हो, उससे कलीसिया को मतलब नहीं है, ठीक है ना। कलीसिया क्या चाहती है, अपेक्षा करती है कि मेरे मन के मुताबिक मेरा अगुआ करने वाला हो, मेरी हाँ में हाँ अगुआ मिलाने वाला हो, मेरी हाँ में हाँ अगर नहीं मिलाता है तो फिर वो अगुआ बेकार है, वो पास्टर बेकार है, ठीक है ना। कलीसिया ये अपेक्षा क्या रखती है कि मेरी हाँ में हाँ मिलाए, चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है ना। लेकिन जो अपनी मर्जी के अनुसार अगुए बन बैठे हैं, जो अपने आप बाइबल को पढ़ के ज्ञान को हासिल करके लोगों को वचन सुनाना शुरू कर दिए, या उनको किसी ने बोल दिया कि भाई ठीक है तो यहाँ पर कलीसिया को संभाल, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट नहीं है। वो लोग कलीसिया को, लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे, लेकिन जिसका आधार परमेश्वर है, जिसकी चट्टान मसीह है, और जो वचन रूपी चट्टान पर खड़ा है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, वो अगुआ कलीसिया को खुश नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ अपने बुलाने वाले को खुश करेगा। अगर कलीसिया अपने अगुए से ये अपेक्षा रखती है कि मेरा अगुआ बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाला हो, वचन पर चलने वाला हो, वचन पढ़ने वाला हो, मसीह की आज्ञा मानने वाला हो, वो हर प्रकार से परमेश्वर का सच्चा दास हो, तो ऐसी अगर अपेक्षा रखती है तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी आपकी ख्वाहिश है कि आपका अगुआ ऐसा होना चाहिए, इसमें कुछ भी बुराई नहीं। यदि आप एक गलत अपेक्षा ये रखते हो अपने अगुए से कि मैं जैसा कहूँ वैसा मेरा अगुआ करे, तो माफ करिएगा, जो परमेश्वर का चुना हुआ है, जो परमेश्वर का सच्चा दास है, जो पीछे बहुत सारी कीमत चुका कर के आया है, ठीक है ना, वो अगुआ, वो पास्टर आपकी गलत बात में हाँ नहीं मिलाएगा, आपको गलत बात के लिए रोकेगा, गलत बात के लिए टोकेगा, गलत बात के लिए आपको चेतावनी देगा, जहां पर आप गलत होगे वो खुलेआम बोल देगा, उसे किसी बात की चिंता नहीं है। एक बात को याद रखिए, क्योंकि उसका आधार कौन है? परमेश्वर, ठीक है ना, उसका आधार कौन है? परमेश्वर है, वो वचन रूपी चट्टान पर खड़ा है। तो अगर कोई गलत अपेक्षा रखता है कलीसिया अपने अगुए से, तो फिर कलीसिया की गलती है, आप अपने अगुए को बिगाड़ने वाले हो, आप गुमराह करने वाले हो, ठीक है ना। और कई बार ऐसी अपेक्षाएं करते हैं लोग कि पास्टर की जो दशा है ना, वो गधे से भी बदतर बना दे रहा। कलीसिया को पास्टरों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग फोन करते हैं कलीसिया के, फोन करेंगे, जय मसीह भी बोलना उचित नहीं समझते, सीधे कहेंगे बस प्रार्थना कर दीजिए, हाल चाल भी नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो, किस दशा में हो। तो पास्टर की तकलीफ से उससे कोई मतलब नहीं है, पास्टर के घर में खाने को है कि नहीं है, उसकी जेब में कुछ है कि नहीं है, उससे उनको मतलब नहीं है, ठीक है ना। बस पास्टर मेरे कहे के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि मैंने भी बताया ना, ऐसी अपेक्षाएं कर लेते हैं कि गधे से भी बदतर बना देते हैं अपने अगुए को पास्टर। जब गधे की बात आई है तो आज हम गधे के जीवन से सीखेंगे। कई बार कलीसिया की आंखें बंद होती है, शैतान उनकी आंखें बंद कर देता है। कई बार कलीसिया के लोगों की आंखें बंद होती हैं, सच्चाई उनको नजर नहीं आती, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता कि उनके रास्ते में कौन सा खतरा आगे उनका इंतजार कर रहा है, और वो बढ़े चले जा रहे। उनकी आंखें शैतान ने बंद कर दी, अंधेरा छा दिया शैतान ने, उनको आगे का भविष्य नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा चेतावनी देता है लोगों के विषय में कि भाई आप इनको चिता दो परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है इस बात की
कि जितने प्रभु के दास, चेतावनी देने वाले प्रभु के दास हुए, वो हमेशा नफरत का ही शिकार हुए। उनसे हमेशा बैर ही किया गया, नफरत ही की गई। उनको लोगों ने त्याग दिया, छोड़ दिया। जिन्होंने गलत को गलत कहा, सही को सही कहा, सही के लिए लोगों को सच्चाई का आईना दिखाया, ऐसे लोगों से हमेशा नफरत ही की गई। ठीक है ना। तो जब कई बार कलीसिया के लोगों की आंखें बंद होती, उनको आगे का नजर नहीं आता, सच्चाई नजर नहीं आती, और जब पास्टर क्या करते हैं, उनको सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं, उनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको परमेश्वर के वचन से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, आप गलत करने वाले हो, आप गलत करने जा रहे हो, आप रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो कई बार क्या होता है कि पास्टर ही को वो गलत समझ लेते, उनको समझ में नहीं आता उस समय, लेकिन आगे चल करके क्या होता है, उनके जीवन में जब परिणाम आना शुरू होते हैं, तब उनको पास्टर की बात याद आती है, तब उनको समझ में आता है कि हाँ भाई, जो कुछ हमारे वो पास्टर साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कलीसिया के लोगों को कई बार मैंने चेतावनी दिया, लेकिन वो नहीं माने। आगे चलकर उनके जीवन में क्या हुआ, बहुत ही बुरे परिणाम आए, बहुत ही भयानक। मैंने एक भाई को आज से लगभग 5-6 साल पहले चेतावनी दिया। वो भाई मेरे साथ लगभग 7 साल प्रभु में चले। ठीक है, ध्यान से सुनिए। वो भाई लगभग 2010 से, जब प्रभु की सेवकाई में हम लोग आए, 2011 से लगभग 2010 में प्रभु ने हमें सेवकाई के लिए बुलाया। हमने सेवकाई शुरू किया, प्रभु ने जहां हमारे लिए द्वार खोला, और वो भाई 2011 में मिला। तो जब मिला तो ऐसी दशा में था, वो गर्दन में पट्टा बांधा हुआ, पैर में पता नहीं कहां से किसी ने बोल दिया कि ये तुम्हारे गरम लोहे की रॉड लगाई जाएगी, ये पकेगा, तुम्हारा ये तकलीफ बाहर हो जाएगा पकने के बाद। तो कमर में दर्द, न जाने पूरे शरीर में तकलीफ। तो हुआ क्या, वो भाई जब मिला तो मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया, उसने विश्वास किया, और मैंने जब प्रार्थना किया, और जब वो भाई अपने पैर को उसने दिखाया और मुझे बताया कि मैंने लोगों के कहने पर लोहे की गर्म रॉड से यहाँ पर मैंने अपने आप को जलवाया है, ताकि ये पकेगा, घाव बनेगा, तो मेरी तकलीफ सारी बह जाएगी। तो मेरी आत्मा में उसी वक्त बहुत ही उसके लिए तरस आ गया। प्रभु ने मुझे उसके लिए तरस से, दया से भर दिया, और मैंने आंसुओं के साथ उसके घाव पर, जले हुए घाव पर हाथ रख के प्रभु से प्रार्थना किया। मैंने कहा, प्रभु इस भाई पर दया कर, इसे पूरी रीति से तू चंगा कर, और ये जो घाव बन रहा है जलने के कारण, प्रभु इसे भी तू अच्छा कर दे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, और उसका वो जला हुआ जो घाव था वो सूखने लगा, अच्छा हो गया, और उसके गर्दन की और कमर की जो भी दर्द थी, वो सब उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो गई। हालेलुया। प्रभु ने उसको छुटकारा दे दिया, वो अच्छा हो गया, और वो भाई 7 साल तक प्रभु में हमारे साथ चले। और वो गवर्नमेंट सर्विस करते थे, सरकारी नौकर थे। शुरुआती समय में हम हर साल, जब हमारे यहाँ का माहौल सही था, विरोध नहीं था इतना, हम हर साल एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करते थे अक्टूबर के महीने में। 2 दिन की कन्वेंशन मीटिंग रखते थे, बहुत सारे लोग आते थे, सुबह भी खाना, दोपहर का भी खाना, शाम को भी खाना। और उस समय शुरुआती कलेसिया हमारे पास जो थी वो 20-25 लोगों की कलेसिया थी, लेकिन इतनी ईमानदार कलेसिया प्रभु ने हमें दिया, अभी भी दिया, पहले भी दी। जो शुरुआती कलेसिया थी तब से लेकर के अभी तक प्रभु ने मुझे ईमानदार कलेसिया दिया हर बातों में। और वो 20-25 लोग 2 दिन की कन्वेंशन का पूरा खर्चा उठाते थे। और वो भाई जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो मुझसे आकर के बोलते थे कि पास्टर साहब, आप मुझे बता दो जहां पर सबसे बड़ा खर्चा है इन 2 दिन की मीटिंग में, जहां पर सबसे बड़ा खर्चा है, सबसे ज्यादा जहां पर खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा, आप मुझे बता दो मुझे क्या करना है। तो जहां पर सबसे ज्यादा, सबसे मोटी रकम खर्च होने वाली थी, ज्यादा रकम खर्च होने वाली होती थी, मैं उनको जिम्मेदारी दे देता था कि भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा खर्च होने वाला है, और वो उस जिम्मेदारी को उठा लेते थे।
बाकी कलीसिया के लोग सारा अरेंज करते थे, टेंट से लेकर के लोगों के खाने पीने तक का, हर एक चीज का बनाने तक का, सारी चीजों का इंतजाम वो 20-25 लोग करते थे। और एक भाई एक दूसरे शहर से दूर से वो आए और उन्होंने आकर के जब देखा कि ये 20-25 लोग कितने लोगों का आयोजन कर रहे हैं, एक बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं, वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। और अंत में मुझसे वो कहने लगे कि आपके ये जो 20 लोग हैं कलेसिया में, ये हमारे यहाँ से 200 लोगों से भी ज्यादा है, क्योंकि आपके इन 20 लोगों में जो समर्पण त्याग नजर आता है, हमारे यहाँ जो 200 लोग हैं कलेसिया में उनमें नजर नहीं आता। मैं इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। वो भाई 7 साल तक हमारे साथ साथ चला, लेकिन एक समय ऐसा उसके जीवन में आया, उसकी पत्नी बच्चे विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने अपने क्या किया, उस व्यक्ति को, उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने प्रभु से दूर ले जाने में, उसको पीछे खींचने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और एक दिन ऐसा आया कि वो एक दिन मेरे पास आया मिलने के लिए और मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी पत्नी बच्चों के दबाव में आकर के गलत काम किए हैं। मैंने पूछा क्या हो गया, उसने बताया कि मेरी छोटी बेटी बीमार रहती है, वो कलेसिया में आने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने उसको कई बार बोला कि प्रार्थना के लिए आप कलेसिया में चलो, वहां पर प्रार्थना होगी, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन वो नहीं मानते। मेरी पत्नी मेरे बच्चों को आने नहीं देती और इसलिए उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं तांत्रिक को बुला कर लेकर आऊं, उसके लिए झाड़ फूंक करवाऊं, उसके लिए मैं चढ़ावा चढ़ाऊं। तो मैंने अपनी पत्नी बच्चों के दबाव में आकर के ये सब कुछ किया है। तो मैंने कहा कि भाई आपने जो कुछ भी किया वो गलत तो है, लेकिन अभी भी मौका है, प्रभु के पास आओ, क्षमा मांगो, संभव है परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा कर दे। जो कुछ भी किया आपने गलत तो है, लेकिन वो कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी प्रभु के पास नहीं लौटूंगा। मैंने उसको बहुत समझाया, प्रभु के वचन से समझाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, माफ हो जाते हैं, लोगों से गलतियां हो जाती हैं, आप लौटो प्रभु के पास, क्षमा मांगो। लेकिन वो मन बनाकर आया था, वो बैकस्लाइड हो चुका था और उसने मुझसे कहा कि जब मैं अपने बच्चों का विवाह कर लूंगा तब मैं प्रभु के पास आऊं। और ये कह करके वो जाने लगा और मैं उसको पीछे से जाते हुए देखता रहा, गेट तक, दरवाजे तक। मेरे मन में बहुत ज्यादा दुख था, पीड़ा था, और मैं उसको देख रहा था जब तक वो गेट से बाहर नहीं हो। उसके बाद पता लगा उसका इकलौता बेटा था, 3 बेटियों पर इकलौता बेटा था। उसके बेटे ने कहा कि पापा जी मुझे दूसरे शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना। वहां पर उसने भेज दिया पढ़ने के लिए। 2 साल के बाद एक ऐसा समय आया, उसने सोचा कि चलो अपने बेटे से मिलकर आते हैं। जब वहां पर मिलने के लिए गया तो पता लगा कि उसका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोर्ट मैरिज करके वहां रह रहे। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक, मेरे बेटे ने इतना बड़ा मुझे धोखा दिया। पढ़ाई के नाम पर वो पैसा भेजता है। उसके बाद उसकी मझली बेटी थी, उसको कैंसर हो गया। कैंसर में उसकी बेटी खत्म हो गई, मर गई। हम लोग को पता लगा, बहुत ही हम लोग को दुख हुआ। उसकी छोटी बेटी जो थी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसको भी कैंसर के लक्षण हो गए, लेकिन इधर उधर भाग दौड़ करके सारा दवाई वाई करवाया। क्या हुआ कि उसका कैंसर तो ठीक हो गया। एक जगह उन्होंने बताया, एक बार मुझे मिले वो, रास्ते में मैंने हालचाल पूछा कैसे हैं, तो मैंने देखा उनके मुंह में गुटखा है। प्रभु के पास आने के बाद उसने सारे नशे छोड़ दिए, बपतिस्मा लिया, लेकिन उसके मुंह में मैंने देखा, कई साल के बाद मुलाकात हुई रास्ते में, तो देखा उसके मुंह में गुटखा है। बहुत ही देख करके तकलीफ हुई। उसका जो मन का दुख था वो उसने मुझे बताया, सुन करके बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, अभी भी लौटा, लेकिन नहीं लौटा। उसके बाद उसने अपने छोटी बेटी की शादी कर दी। बड़ी बेटी की तो पहले ही शादी हो चुकी थी।
लेकिन अभी कम से कम 5-6 महीने पहले एक दिन हम दोनों के मन में पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा ने इतना बोझ दिया, और प्रभु ने हमसे बोला कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। और हम दोनों ने निर्णय किया कि हम कल के दिन उसके लिए उपवास प्रार्थना करेंगे। उस व्यक्ति को हम प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु आप मुझे उस व्यक्ति को दीजिए, लौटा दीजिए। फिर से वो कलीसिया में आए और हम लोग उपवास में थे, प्रार्थना किए उसके लिए। और मैंने प्रभु से एक बात मांगी, प्रभु उस व्यक्ति से आप मुझे एक बार मिलवा दो। मैं आपके वचन से उसे चेतावनी देना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ, उसे समझाना चाहता हूँ। आप एक बार मिला दो प्रभु बस। और हम लोग ये प्रार्थना करके उपवास में थे, लेकिन कुछ काम पड़ गया तो हम लोग मार्केट जाने के लिए घर से बाहर निकले। तो क्या देखा, जैसे हम अपने गली से बाहर आ रहे थे, क्या देखा कि वो व्यक्ति सामने से चला रहा है। हालेलुया। जो हमने प्रार्थना में मांगा था कि प्रभु एक बार उस व्यक्ति को मिलवा दे, मैं उसको आपके वचन से चेतावनी देना चाहता हूँ। और वो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा उसके लिए बोझ दिया था। और मैं देख रहा हूं कि वो सामने से चला रहा है। मैंने इनको बताया कि देखो वो भाई सामने से चला रहा है। हम लोगों ने प्रभु का धन्यवाद दिया। जब हम करीब आए तो मैंने उसको आवाज दिया, उसने भी मुझे देखा। हम दोनों साइड में खड़े हुए रुक गए और साइड में खड़े होकर के हालचाल मैंने उसका पूछा, उसने भी हालचाल मेरा पूछा। और मैंने उसको प्रभु के वचन से चेतावनी देना शुरू किया, उसको बताना शुरू कर दिया कि भाई लौट आओ प्रभु के पास, अभी भी मौका है। लेकिन वो व्यक्ति पूरी रीति से शैतान के आगोश में जा चुका। शैतान ने उसको पूरी रीति से जकड़ रखा। जब वो मुझे मिला, उसने पूरा गेरुआ वस्त्र पहन रखा था, माथे में पूरा लगा रखा था। और उसने मुझे बोला आज मेरे घर में कुछ हवन, कुछ भागवत पाठ वगैरह कुछ हो रहा है, उसका मैं सामान लेने के लिए जा रहा हूं। हम लोगों ने प्रभु के वचन से उसको चेतावनी दिया, समझाया कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई भी पापों की क्षमा नहीं कर सकता, कोई उद्धार नहीं दे सकता। चिन्ह चमत्कार तो शैतान भी करता है, लेकिन प्रभु को छोड़ कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अभी भी मौका है, लौटा। और वो व्यक्ति हाथ मिला करके उससे चला गया और हम दोनों अपने रास्ते पर चले गए और उसके लिए प्रार्थना करते रहे। लेकिन अभी परसों के दिन में खबर मिली कि वो भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके मुंह में कैंसर होने की वजह से एक भयानक दर्दनाक मृत्यु से वो मर गए, इस दुनिया से चले गए। वो क्या बोल करके गया था, उसके आखिरी शब्द, जब हमारी उसकी आखिरी मुलाकात थी, जब उसने मुझे बोलने के लिए वो घर पे आया था कि अब मैं नहीं आऊंगा, बच्चों की शादी विवाह करने के बाद आऊंगा। 3 बच्चे उसके शादी के लायक रह गए थे, सिर्फ एक की शादी कर पाया, 2 बच्चों की शादी नहीं की, दुनिया से चला गया। जब से उसने प्रभु को छोड़ा था, प्रभु से दूर गया था, उसके जीवन की जो परिस्थिति थी वो बुरी और बदतर होती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। हम लोग बस उनके साथ बिताए हुए उन समयों को याद कर सकते हैं कि वो भाई कैसे 7 साल तक हमारे साथ मसीह में चले। प्रभु की सेवकाई में एक बड़ा योगदान रहा। हम लोग साथ में बैठ करके खाना खाया करते थे, लेकिन शैतान उनको खींच करके प्रभु से दूर ले गया और उस व्यक्ति ने चेतावनी पाने के बावजूद भी मन नहीं किया। तो ये शुरुआत से होता है। जो चेतावनी देने वाले परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के लोग हैं, उनसे हमेशा नफरत की गई है, उनको हमेशा बुरा ही बोला गया है, उनको हमेशा त्यागा ही गया है, इस संसार के द्वारा, कलीसिया के द्वारा नकारा ही गया है। और कई बार लोग ऐसी गलत अपेक्षाएं अपने अगुवे से रखते हैं कि उसकी दशा एक गधे के समान कर देते हैं। आज हम लोग एक गधे के विषय में सीखेंगे। जब एक अपने आप को परमेश्वर का दास कहता था एक व्यक्ति, जब उसकी आंखें बंद हो गई तो परमेश्वर ने उसकी गदही की आंखें खोल दी, उसका मुंह खोल दिया उसको सिखाने के लिए। कई बार कलीसिया के लोगों की दशा ऐसी होती है कि उनकी आंखें बंद होती हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता, और उनका अगुआ उन्हें चेतावनी देता है, उनको बताता है
कि आगे तुम्हारे लिए खतरा है, ऐसा मत करो, ये कदम मत कर उठाओ, ऐसा काम मत करो, तो अपने अगुवे की वो सुनना नहीं चाहते, उसे नफरत करते हैं, उससे अलगाव की भावना रखते हैं, वो खुद अलगाव करने की भावना रखते हैं और दूसरों को भी भड़काने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। हम लोग जब गिनती की किताब उसका 22 अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पर 21 पद से इसको पढ़िए। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़ककर उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। बिलाम मोआबी हाकिमों के साथ परमेश्वर के मना करने के बावजूद भी इस्राएल को श्राप देने के लिए जा रहा था। और जब वो अपनी गदही पर काठी कस करके उस पर बैठ करके सवार होकर के जा रहा था, तो बिलाम की जो गदही थी उसने क्या देखा कि परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है बिलाम का सामना करने। किसको दिखाई पड़ा? किसको दिखाई पड़ा? गदही। बिलाम को नहीं दिखाई पड़ा। बिलाम की आंखें बंद हो चुकी थी, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा था। इसलिए क्या हुआ, उसकी आंखें बंद हो गई। शैतान ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। लेकिन किसकी आंखें खोल दी परमेश्वर ने ये देखने के लिए? गदही, एक जानवर। सोचो जाए, कई बार यहां पर मैं थोड़ा उल्टा कर रहा हूं। कई बार कलीसिया के लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं अगुवे से कि वो हमारे मन के अनुसार चले, जैसा हम कहें वैसे ही करें, जो हम बोले वैसे ही बोले, हमारी हाँ में हाँ मिलाए। और जो प्रभु का दास होता है, जिसका आधार परमेश्वर है, जिसकी चट्टान बसी है, वो तो भाई नहीं मिलाएगा हाँ में हाँ। और जब कलीसिया के लोगों की आंखें बंद होती हैं और सामने जो खतरा है वो दिखाई नहीं पड़ता, चेतावनी देता है अगुआ कि भाई ऐसा मत करो, फिर भी लोग नहीं मानते, चले जाते, तो क्या होता है? शैतान उनकी आंखों को बंद कर देता। कई बार अगुआ उनके आने वाले जीवन के बारे में जानता है, देखता है, पवित्र आत्मा प्रकट करता है, समझाता है लोगों को, लेकिन लोग नहीं मानते, क्योंकि वो गलत अपेक्षा रखे ना अपने अगुए से। जहां हम बोले वहां वो खड़ा हो, जहां हम बोले वहां बैठे, जहां हम कहे वहां चल दे, तब तो अगुआ अगुआ है, वरना अगुआ नहीं। और हर बात अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं, हर बात में हाँ मिलवाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ, गदही की आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया और वो देख रही है कि परमेश्वर का एक दूत खड़ा होकर के बिलाम का सामना करने के लिए हाथ में नंगी तलवार ली। इसलिए गदही ने क्या किया, जिस मार्ग पर वो जा रही थी, मार्ग छोड़ करके खेत की ओर चली, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं सीधे जाऊंगी तो वो परमेश्वर का दूत जो बिलाम का सामना करने के लिए हाथ में तलवार लिए खड़ा है, वो बिलाम को मार ना डाले, इसलिए खेत की ओर चली। क्या हुआ, बिलाम इतना क्रोध से भर गया कि उसने क्या किया, अपनी गदही को मारने लगा। फिर गदही मार्ग पर आ गई, गदही फिर चल पड़ी उसको बिठा करके। सामने अंगूर की बारियां, ठीक है ना, बगीचे थे, रास्ते उनके बीच से होकर के रास्ता जाता, इधर भी अंगूर का बगीचा, इधर भी बगीचा है, लेकिन रास्ता पतला है, ठीक है ना, दीवारें हैं दोनों तरफ अंगूर के बगीचे। और इसलिए गदही ने क्या देखा कि उस मार्ग में वो जो दूत है वो हाथ में नंगी तलवार लिए हुआ खड़ा है। इसलिए गदही ने क्या किया, वो साइड से होकर के निकली और बिलाम का पैर जो है वो दीवार से दब गया और बिलाम का क्रोध भड़क उठा और क्या हुआ, उसने फिर से मारा, 2 बार मारा, फिर उसके ऊपर बैठा, फिर चल पड़ा और एक जगह ऐसे स्थान में पहुंचे कि वहां पर ना इधर जाने का रास्ता था, ना इधर जाने का रास्ता था, और एक सकरा रास्ता था।
तो गदही ने देखा कि सामने उस सकरे मार्ग में यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए बिलाम को मारने के लिए खड़ा है। इसलिए वो गदही ने क्या किया, आगे बढ़ने के बजाय लिए दिए बिलाम को वहीं पर बैठ गई। और जब वो बैठ गई तो बिलाम का क्रोध भड़क उठा, उसकी चरम सीमा पर उसका क्रोध पहुंच गया। और क्या हुआ, उसने अपनी गदही को लाठी से मारा। ठीक है ना, उसको लाठी से मारना शुरू कर दिया। और जब वो उसको मार रहा था तो परमेश्वर ने गदही के मुंह को क्या किया, खोल दिया। पहले आंखें खोली, बाद में मुंह भी खोल दिया एक जानवर के मुंह को। और वो गदही जो एक जानवर है वो इंसानों की भाषा बोलने लगी, इंसानों के समान बोलने लगी। क्या हुआ देखिए, इसका 28 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे भी मार डालता। देखिए क्या लिखा है, जब बिलाम मार रहा था गदही को, परमेश्वर ने उसके मुंह को खोल दिया। वो गदही इंसानों के समान, मनुष्यों के समान, मनुष्यों की भाषा में बोलने लगी कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम क्या कह रहा है, मैंने तुझे इसलिए मारा कि तूने मुझसे नटखटी की है। अगर आज मेरे हाथ में तलवार होती मैं तुझे मार ही डाल। सोचो बिलाम कितना क्रोध में पागल हो चुका था, इतना अंधा हो चुका था कि उसकी गदही इंसान के समान बोल रही थी, मनुष्यों की भाषा बोल रही थी। लेकिन फिर भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ, उसको मन में जो है बेचैनी नहीं हुई कि ये गदही, ये जानवर हम जैसे इंसानों के समान बोल रही है, मुझसे बात कर रही इंसान के समान। उसका चित्त ठिकाने नहीं आया, उसकी आंखें नहीं खुली। उसकी गदही पूछ रही है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। उसको आश्चर्य नहीं हुआ इस बात से। बिलाम को क्या कहता है, तूने नटखटी की है, आज अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे मार ही डालता, क्योंकि तू सही रास्ते पर, मेरे कहे हुए रास्ते पर नहीं चली, तू मार्ग से हट गई, तू खेत में चली गई, तूने बारी के दीवार से मुझे सटा दिया और अब जो है लिए दे बैठी गई। क्यों ऐसा किया गदही ने? क्योंकि बिलाम की आंखें बंद थीं, वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा था, लालच में अंधा हो चुका था। उसकी गदही की आंख को परमेश्वर ने खोल दिया, उसके मुंह को भी खोल दिया। गदही देख रही थी यहोवा के दूत को और बिलाम से बातें भी कर रही थी, लेकिन फिर भी उसको होश नहीं आया, उसका चित्त ठिकाने नहीं, इतना वो अंधा हो चुका। कलीसिया के लोग कई बार ऐसी अपेक्षाएं जब रखते हैं और जब अगुआ नहीं चलता तब क्या होते हैं, अगुए को बुरा भला बोलना शुरू। जैसे गदही को मारा ना बिलाम ने, क्योंकि वो मार्ग से हट जा रही थी बार बार, क्योंकि बिलाम को आगे जो खतरा है वो तो खड़ा था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, गदही देख रही थी। अगुआ कई बार ऐसे होता, सामने जो खतरा खड़ा है कलीसिया के लोगों के सामने, अगुआ देख रहा है, चेतावनी दे, लोगों को बोल रहा है कि मत करो ऐसा। लेकिन जब कलीसिया के लोग देखते हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाया, मेरे कहे हुए मार्ग पर मेरा अगुआ नहीं चला, तो क्या करते हैं, गदही के समान उसकी दशा कर दे। जैसे बिलाम ने उसको मारा, क्या कहते हैं, यह अगुआ मेरे कहे के अनुसार नहीं चला, मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाया, मैंने जिस मार्ग पर चलने के लिए बोला उधर नहीं गया, इसलिए यह अगुआ बेकार है, यह हमारे मन का अगुआ नहीं है। उनको अगुए की तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता कि हमारा अगुआ, हमारा पास्टर जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है, हमारे लिए उपवास रखता है, हमारे लिए प्रभु से दया मांगता है। जब कलीसिया के लोग पाप में गिर जाते हैं तो अगुआ अकेले में घर में जा करके प्रभु के सामने घुटने टेक कर रो रो कर उनके लिए प्रार्थनाएं करता है कि प्रभु उस भाई पर, उस बहन पर दया करो, वो पाप में गिर गए हैं। पिछले महीने हम लोगों ने बहुत ही हम दोनों के मन में बोझ आया। कलीसिया में ऐसे कई भाई बहन थे
जो व्यभिचार जैसे पापों में गिरे, हम दोनों के मन में वो हो जाया कि हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमने 3 दिन उपवास रख के पूरी कलीसिया के लोगों के लिए, विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करके मांगा कि प्रभु उनको मन फिराव का आत्मा दो, उनको पापों से पश्चाताप करने का मन दो। प्रभु वो पापों से मन फिराकर आपके पास आ जाए। तो एक अगुआ की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो अकेले में कैसे प्रभु के साथ रोता है कलीसिया के लिए, उनके लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए। कलीसिया को इस बात का एहसास कभी नहीं, हमारा अगुआ बीमार है, जरूरतमंद है, इस बात का एहसास कभी भी कलीसिया को नहीं होता। अगुए के मन पर क्या बीत रही है, कलीसिया को इस बात से कोई मतलब नहीं होता। मतलब तो ये होता है कि बस हमारी हाँ में हाँ मिलाए, जहां हम बोले वहां चल दे, जहां हम बोले वहां खड़ा हो जाए, जहां हम बोले वहां बैठ जाए, तब तो ठीक है। और जब ऐसा नहीं होता तो अगुए के ऊपर क्या होते हैं, क्रोधित, गुस्सा हो जाते। जैसे ये गदही के ऊपर, अपनी गदही के ऊपर कौन गुस्सा हो गया, कौन गुस्सा हो गया, बिलाम, जिसकी आंखें बंद थी, उसको आगे क्या है पता ही नहीं था, दिखाई नहीं था, उसकी आंखें बंद, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा। गुस्से में आकर जैसे बिलाम ने अपनी गदही को मारा, ऐसे ही कलीसिया के लोग गुस्सा करते अगुए के ऊपर। और कई बार हाथों से तो नहीं मारते, डंडों से तो नहीं मारते, लेकिन अपने शब्दों से अपने अगुए को जरूर मारते। और क्या होता है, तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं, उसको लालची होने का आरोप लगाते हैं कि हमारे पास्टर साहब जिनके साथ हम संगति करते हैं वो लालची, वो दान दशवांश के भूखे हैं, जो दान दशवांश देते हैं उनकी तरफदारी करते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं। तो ऐसे आरोप अपने अगुए के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं और अपने मन में ये सब बातें नहीं रखते। वो क्या करते, कलीसिया के और भी भाई बहनों के साथ मिलकर के ऐसी बातें अपने अगुए के विरुद्ध बोलना शुरू कर देते ताकि वो भी भड़क जाए किसी प्रकार से। देखो मैं आपको बताऊं, जब एक व्यक्ति कोई पाप में गिर जाता है, मसीह से दूर होता है, शैतान उसकी आंखें बंद कर देता है, तो वो अकेला नरक का भागी नहीं होता। वो क्या सोचता है कि हम पाप में गिर गए हैं तो दूसरे को भी पाप में गिरा दो। जब एक व्यक्ति पाप में गिरता है तो दूसरे को भी पाप में गिराने की पूरी कोशिश करता है। इन सब बातों का लेखा उन लोगों से लिया जाए जो खुद तो पाप में गिरे लेकिन अपने पाप में दूसरों को भी गिराने की कोशिश किया। तो ये बिलाम ने क्या किया, जब इसकी गदही इसके मन के मुताबिक नहीं चली, क्योंकि गदही जान रही थी आगे खतरा है, इसलिए वो हट गई। इतना क्रोध भड़क गया बिलाम का अपनी गदही के ऊपर कि उसको लाठी से मारने लगा। और वो मनुष्यों के समान बोल रही, तब भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ, वो एकदम अपने आप में उसको झटका नहीं लगा। उसको गदही की भाषा ने, जो मनुष्यों के समान बोल रही थी, झकझोरा नहीं। इतना पागल हो चुका था क्रोध में। कलीसिया के लोग ऐसे कई बार हो जाते, अपने अगुए के ऊपर जब उनके मन के मुताबिक कहीं पर नहीं होता है, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं और अपने शब्दों से उसको मारना शुरू कर देते हैं, बदनाम करना, झूठे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई दान दशवांश देता है तो प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहा है और प्रभु इसका प्रतिफल देता है। प्रभु उधार नहीं रखता किसी का, उधार रखता है। प्रभु को अगर आप दोगे तो प्रभु वापस फेरने की ताकत रखता है। अगर सिखाने की कहीं पर बात आई, मेरी बात सुनिए, किसी को उत्साहित करने की अगर बात आई तो लोगों का, प्रभु के दासों का उदाहरण देकर लोगों को सिखाया जाता है कि भाई आप भी उत्साहित हो जाओ, वो आशीष पा रहे तो आप भी आशीष पा लो। उसमें तरफदारी की कोई बात नहीं है। लेकिन जब आंखें बंद हो जाती हैं, शैतान जब आंखें बंद कर देता है कलीसिया के लोगों की, उनको सच्चाई नजर नहीं आती, तब वो ऐसे ही करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने शब्दों से मारना शुरू करते हैं, झूठे आरोप लगाना शुरू और अपने साथ दूसरों को भी भड़काना शुरू करते हैं। याद रखिएगा, हमारा आधार हमारा परमेश्वर है, हमारी चट्टान हमारा मसीह है। इन 15 वर्षों में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं और सामने हैं भी उतार चढ़ाव, लेकिन प्रभु ने ना ही हमें डगमगाने दिया, ना ही गिरने दिया।
और मैं विश्वास करता हूँ आगे आने वाले वर्षों में भी परमेश्वर ना ही मुझे गिरने देगा, हमारे परिवार को ना ही डगमगाने देगा, क्योंकि हमारी चट्टान हमारा मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो गिरने और डगमगाने नहीं देगा। यदि कोई सोचता है कि मेरे दान दशमान से उनकी रोजी रोटी चल रही है तो माफ करिएगा, जब आप नहीं थे तब भी परमेश्वर हमें खिला रहा था। और यदि आप किसी कारणवश बेवजह गुस्सा करके दूर जाना चाहते हो तो आप चले जाओगे, तब भी हम भूखे नहीं मर जाएंगे और ना ही प्रभु की सेवकाई बंद होगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हो सकता है आपको 100 सेवक मिल जाएंगे, पास्टर मिल जाएंगे, लेकिन चिंता करने वाला और प्रेम करने वाला ना मिले। मैं इतना जरूर कह सकता। तो इसलिए अपने अगुए से कलीसिया जो गलत अपेक्षा रखती है, अगर आप अगुए से गलत अपेक्षा रखते हो तो याद रखिएगा आप अपने अगुए को बिगाड़ने वाले हो, बदनाम करने वाले हो, उस पर आरोप लगाने वाले हो। परमेश्वर इन सब बातों का लेखा आप सुने। लेकिन हम जो अभी तक प्रभु का काम जिस रीति से खराई सच्चाई से करते आए हैं, चेतावनी देते आए हैं, आशीष देते आए हैं, हम ऐसे करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अगुए का और कलीसिया के बीच में संबंध कैसा है? अंत समय की कलीसिया अपने अगुए से ये अपेक्षा नहीं रखेगी कि हमको खराई सच्चाई के मार्ग पर ले चले, हमें सही वचन की से बात बताए, हमारा अगुआ परमेश्वर का भय मानने वाला हो, पवित्र जीवन जीने वाला हो, हमारा अगुआ परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला, उसके पद चिन्हों पर चलने वाला हो। इस बात से कलीसिया को कोई मतलब नहीं रहेगा। अंत समय की कलीसिया की बात कर रहा हूँ। अंत समय की कलीसिया अपने अगुए से क्या अपेक्षा रखेगी? वो प्रभु का हो या ना हो, लेकिन हमारे मन के अनुसार करने वाला। और जो कलीसिया के मन के अनुसार करने वाला, कलीसिया के मन के अनुसार चलने वाला अगुआ हो, वही ठीक है, उसी के साथ संगति करेंगे, वही अच्छा अगुआ है। अगर कोई खराई सच्चाई से चलने वाला है, खराई सच्चाई से डांटने वाला है, समझाने वाला है, पाप के लिए चेतावनी देने वाला है और परमेश्वर के मन के मुताबिक चलने वाला है, कलीसिया की मर्जी नहीं पूरी करता है गलत बातों में, ऐसा अगुआ बेकार है। ऐसा अगुआ नहीं चाहिए कलीसिया। अंत के समय में ऐसा अगुआ चाहिए जो कलीसिया की सब बातों में, चाहे गलत हो या सही हो, गलत हो या सही, उन सब में हाँ में हाँ मिलाने वाला है। ऐसा अगुआ कलीसिया को चाहिए। याद रखिएगा, आप अगर ऐसे अपने अगुओं को चाहते हो इस प्रकार के, तो आपके लिए और उस अगुए के लिए भी नरक का दरवाजा खुला हुआ है और आप उसके भागी होने वाले हो। लेकिन पौलुस एक बात को कहता है, देखिए 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 2 और 3 और 4 पद पढ़िए। इन वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहो, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। देखिए, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने आज से 2000 साल पहले बताया। क्या बताया? कि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश नहीं सह पाएंगे, डांटने वाले, समझाने वाले और उलाहना देने वाले अगुओं को नहीं सह पाएंगे, और क्या करेंगे? परंतु आगे क्या लिखा है? पर कानों की खुजली के कारण विलासाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखा है कि पर अपनी कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली मतलब किस लिए कानों की खुजली होगी? उनके कानों में खुजली होगी किसी बात की। किस बात की खुजली होगी? कि भाई हमें वचन सुनना है, हमें प्रभु का वचन तो सुनना है, लेकिन किसके द्वारा सुनना है? जो हमारे कानों की खुजली मिटाए, मतलब जो हमारे कान सुनना चाहते हैं, जो हमारे कानों को अच्छा लगे, जो हमारे मन को अच्छा लगे, जो हमारे मन के अनुसार हो। ऐसे अगुए अपने मन के अनुसार बहुत सारे अगुओं को बटोर लेंगे, जो उनके कानों की खुजली को मिटाने का खाली काम करेंगे। ना ही उनको चेतावनी देंगे, ना ही उनको डांटेंगे, ना ही उनको समझाएंगे, ना ही उनको सच्चा मार्ग दिखाएंगे। और बस कलीसिया क्या चाहेगी कि ये हमारे मन के अनुसार करते रहे,
और अगुए क्या चाहेंगे कि कलीसिया हमारे मन के अनुसार करती रहे। बस दोनों एक दूसरे को खुश करने में लगे रहेंगे और क्या होगा, अंत में दोनों कहाँ जाएंगे, उस अथाह कुंड में, नरक की आग में दोनों जाकर के, ऐसी कलीसिया ऐसे अगुए दोनों जाकर के अनंत आग में गिरेंगे और दंड के भागी। देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। क्या लिखा है, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सत्य की ओर से कान फेर लेंगे, क्यों, सत्य से उनको कोई मतलब नहीं, सत्य हजम नहीं कर पाएंगे। कानों की खुजली मिटाने के लिए बस मन के अनुसार उपदेशकों को बटोर लेंगे और जो उनके कानों की खुजली मिटाने का काम करेंगे, बस उनके मन की बातों मन के अनुसार बताने के काम करेंगे, लेकिन सत्य से उनका कोई भी वास्ता, कोई भी नाता नहीं होगा। वो सत्य से बहुत दूर, वो एक झूठी आशा में होंगे कि हम मसीह के रास्ते में चलें, वो झूठ के पीछे हो लेंगे, याद रखिएगा, और उनका प्रतिफल जो उनके लिए मसीह ने रखा है उसको वो खोल, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर आप अपने अगुए से गलत अपेक्षा रखते हो तो आप अपने अगुए को बिगाड़ने वाले हो। लेकिन माफ करिएगा, अगर आप मुझसे कोई भी जन ऐसी कोई भी गलत अपेक्षा रखते हो कि मैं आपकी, चाहे सही हो या गलत, आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं, तो जहाँ सही होगा, जो उचित होगा, वचन के अनुसार होगा, मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। जो गलत होगा, वचन के विरुद्ध होगा, ना ही अभी तक मैंने हाँ में हाँ मिलाई है और ना ही मिलाऊंगा। चाहे आप नाराज हो या खुश हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, यीशु का सेवक हूँ, और यीशु मेरे जीवन को जानता है। वो हमारा चरवाहा, हमारी चट्टान है, वो हमारा आधार है जीवन। ना ही उसने छोड़ा है, ना ही डगमगाने दिया है, और ना ही आगे आने वाले दिनों में जब तक रखेगा इस धरती पर, ना ही छोड़ेगा, ना ही डगमगाने देगा, ना ही गिरने देगा। वचन कहता है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वो कभी नहीं गिर सकता। हालेलुया। और हमारा आधार हमारा परमेश्वर। कलीसिया के और अगुवे के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? तो वाकई पिता पुत्र का, पिता संतान का प्रेम का संबंध होना चाहिए, या खाली बस ऐसे मतलब का संबंध होना चाहिए? कैसा संबंध कलीसिया और अगुवे के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? खाली इतवार तक बस कानों की खुजली मिटाने तक संबंध होना चाहिए? पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए? कैसा संबंध होना चाहिए, आप बताइए ना भाई। पिता और संतान का संबंध होना चाहिए या खाली मतलब का संबंध होना चाहिए? अगर पिता और पुत्र का संबंध है रखना चाहते हो तो याद रखिएगा, पिता और पुत्र के संबंध में जब प्रेम की बात आती है तो प्रेम में छड़ी भी आती है, छड़ी भी चलेगी, पिता तुम्हारे सर को सहलाएगा भी। जिस भी प्रकार की जरूरत है आपको समझाने और सुधारने की, जिस भी तरीके की आवश्यकता है, वचन की छड़ी अगर चलाने की आवश्यकता है, तो मैं प्रभु का दास और एक आपका आत्मिक पिता होने के नाते वचन के द्वारा छड़ी भी चलाऊंगा, डांटूंगा भी, समझाऊंगा भी। जहां पर आपका सर सहलाने की जरूरत होगी, वचन के द्वारा आपका सर भी सहलाऊंगा। पीठ जहां पर थपथपाने की जरूरत होगी, वचन के द्वारा पीठ भी थपथपाऊंगा। हालेलुया। ताकि हम सबका चाल चलन मसीह के योग्य रहे और हम सब मसीह के बने रहें, ताकि मसीह के आगमन पर हमको लज्जित होना ना पड़े। हालेलुया। और ये सब कुछ अगर सह सकते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमारे साथ संगति करो। अगर नहीं सहना चाहते, आप खाली कानों की खुजली मिटाना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो कानों की खुजली मिटाने का काम कर रहे हैं। माफ करिएगा, पवित्र आत्मा ने मुझे वो वरदान दिया है कि मैं प्रभु के वचन के द्वारा आपके जीवन की छुपी हुई अंदर की तस्वीर को वचन के द्वारा आपको दिखा दूं, इसमें प्रभु को महिमा मिले। अगर आप अपने जीवन की छुपी हुई गंदी तस्वीर को देखकर मत फिराना नहीं चाहते हो, तो ये आपकी गलती, आपकी भूल, आपकी चूक। तो अगुवे के साथ कलीसिया का संबंध खाली मतलब भर को नहीं होना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए। जब पिता पुत्र की बात आती है, संबंध की बात आती है, तो उसमें
प्रेम की जब बात आती है तो प्रेम में सर सहलाना भी होता है, पीठ थपथपाना भी होता है, और प्रेम में छड़ी चलाना भी होता है। कुछ लोग छड़ी को कहते हैं प्रेम नहीं। कुछ माता पिता होते हैं ना, वो अपने बच्चे को इस डर के मारे नहीं डांटते उसकी गलतियों पर, कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो। वो क्या सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूं, अगर मैं उसको डांटूंगा उसकी गलतियों पर तो मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाएगा। तो माफ करिएगा, आप एक अच्छे माता पिता नहीं, आप अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हो। अच्छे माता पिता वो होते हैं जहां पर उनका बच्चा अच्छा करता है, सही काम करता है, उसका सर भी सहलाते हैं, दुलार भी करते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं, और जहां गलती करता है तो छड़ी भी चलाते हैं, अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। वो अच्छे माता पिता हैं। छड़ी भी प्रेम का एक हिस्सा है, याद रखिए। हम किसी गैर के बच्चे पर तो छड़ी नहीं चलाते। पड़ोसी का बच्चा कुछ गलत करेगा, हम बोलेंगे भाई क्या उसको? अपने बच्चे पर ही चलाते हैं छड़ी। क्यों? प्रेम करते, कहीं हमारा बच्चा गलत ना हो, गलत रास्ते पर ना जाए। अगर ये बर्दाश्त कर सकते हो तो भाई स्वागत, अगर नहीं कर सकते तो बहुत सारे कानों की खुजली मिटाने वाले लोग आप जा सकते। लेकिन एक बात याद रखिए, वचन में लिखा है कि जो डांट को तुच्छ जानता है वो पशु सरीखा, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई, जो नाश होने के लिए तैयार है। इसलिए अगर प्रभु ने आपको डांटने समझाने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला अगुआ आपको दिया तो प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया।